रहीम। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ निजीरिया। असल में निजीरिया जीनस निजीरिया जो है इसमें दो इम्पॉर्टेंट पैथोजन है। एक है निजीरिया मेनिंजिटिस और दूसरा है निजीरिया गुनूरिया। आपको पता है कि ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कॉक्साई नहीं होते, बेसिलाई होते हैं, मतलब रॉड शेप वो होते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि निजीरिया की जो जिनरा है वो कॉक्साई होते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, निजीरिया मेनिंजिटिस और निजीरिया गुनूरिया। ये दो इम्पॉर्टेंट जो है ये क्या है, जिनरा स्पीशीज़ है निजीरिया में। असल में ये निजीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई होते हैं, रिजेंबल पेयर्ड किडनी बीन्स। इस तरह देखो, ये आप जब इसका ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो आपको इस तरह कॉक्साई नज़र आएगा, राउंड शेप नज़र आएगा और बीन शेप स्ट्रक्चर इसका होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट करेक्टर ये है कि निजीरिया आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ऑक्सीडेज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें क्या होते हैं, साइटोक्रोम एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट इन विच कॉलोनी एक्सपोज टू फिनाइल डाइअमाइन टर्न पर्पल और ब्लैक इज a result of the reagent by enzyme। असल में ऑक्सीडेज टेस्ट क्या करते हैं आपको पता है, ये ऑक्सीडेज टेस्ट है, ये जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये फिल्टर पेपर लेते हैं सबसे पहले, और फिर इस पे हम क्या डालते हैं, इस पे हम डालते हैं ऑक्सीडेज रिजेंट इस फिल्टर पेपर पे। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट ये करते हैं कि हम निजीरिया गुनूरिया की कॉलोनी फिक करते हैं, ठीक है ना, और इस ड्रॉप पे फिर क्या करते हैं, रब करते हैं। तो आपको पता है कि क्या होगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट है। तो जब हम कॉलोनी इस पे बैक्टीरिया का कॉलोनी सबसे पहले हम रिएजेंट डालते हैं फिल्टर पेपर पे, इस बैक्टीरिया का कॉलोनी डालते हैं। तो जब क्या होगा कि अगर निजीरिया गुनूरिया बैक्टीरिया हो गया तो इसमें तो साइटोक्रोम सी मौजूद होता है। वो क्या करता है कि वो क्या करेगा कि वो इस ऑक्सीडेज रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसका कलर क्या करेगा, इसका कलर पर्पल करेगा। तो जब ये पर्पल कलर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अभी इस साइड को देखिए नेगेटिव है, इस पे हमने क्या डाला है, इकोलाई, क्योंकि वो ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है तो हमने इकोलाई की कॉलोनी इस पे डाला है। तो ये क्या है, ये कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेट किया है हमको इंडिकेट करते हैं कि क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है ये ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ऑक्सीडेज एक टेस्ट होता है। तो ये आपने याद रखना है कि निजीरिया की जितनी भी स्पीशीज़ है वो क्या है, वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। अब इसकी दो जिनरा है, निजीरिया मेनिंजिटिस को हम मेनिंजोकोकस कहते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया को क्या कहते थे हम, निमोकोकस। ये इसमें एक पावरफुल प्रोमिनेंट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है जो इसकी विरुलेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया है और ये एंटीपेगोसेटिक होता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बनते हैं। मेनिंजोकोकाई की तकरीबन 13 सीरोलॉजिकल ग्रुप्स है, ठीक है, इस कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड के बेस पे। इसमें 5 सीरोटाइप काज मोस्ट केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजाइटिस काज करते हैं इसमें 5 मतलब स्पीशीज जो है, स्ट्रेन सीरोटाइप जो है वो मेनिंजाइटिस काज करते हैं। और मेनिंजोकोक्सीमिया ये मैं डिस्कस करता हूँ, वो कौन से है, A, B, C, Y एंड W135। इसमें सीरोटाइप ए जो है ये एपिडेमिक मेनिंजाइटिस काज करते हैं, एपिडेमिक वर्ल्ड वाइड मेनिंजाइटिस काज करते हैं। सीरोटाइप बी जो है ये क्या करते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट में डिजीज काज करते हैं। निजीरिया गुनूरिया का अगर हम बात करें तो निजीरिया गुनूरिया में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल मौजूद नहीं होता, लेकिन इसकी मल्टी सीरोटाइप होते हैं और वो इसकी
सिलवाल में प्रोटीन होता है और इसका क्या नाम होता है, पिलस। जिस तरह पिलाई है, मैंने आपको डिस्कस भी किया था। तो इस पिलाई की बेस पे इसकी बहुत ज़्यादा सीरोटाइप है, और इस पिलाई में एंटीजेनिक वेरिएशन आता है। मतलब एक बैक्टीरिया का एक किस्म का होगा, दूसरी काइंड का होगा। और ये क्यों आता है कि इसमें क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होते हैं, क्रोमोसोमल रिशफलिंग होते हैं। और निजीरिया गुनूरिया को हम गोनोकोकस भी कहते हैं। तो इसके तकरीबन 100 सीरोटाइप है जो पिलाई की बेस पे है। गोनोकोक्साई की जो है 3 आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके आउटर मेम्ब्रेन में 3 प्रोटीन होते हैं जो सिंपली 1, 2 और 3 है। प्रोटीन 2 जो है वो अटैचमेंट में हेल्प देते हैं। जब क्या करते हैं कि जब पैथोजन डिजीज काज करते हैं तो ये अटैचमेंट में हेल्प देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपने याद करने हैं कि आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन होता है, और इसका एंडोटॉक्सिन जो है वो किस चीज़ से बना होता है, वो लिपोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। लेकिन आपको पता है कि निजीरिया गुनूरिया में हेवनो लिपोपॉलीसेकेराइड कैप्सूल, इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं होता। निजीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इसमें एंडोटॉक्सिन होता है, लेकिन इसके एंडोटॉक्सिन आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। लेकिन आपने यू नोट रखना है कि इसका एंडोटॉक्सिन लिपो ओलिगोसेकेराइड से बनाते हैं, LOS से बना होते हैं। LPS से लिपोपॉलीसेकेराइड से नहीं बना था, ठीक है। जिस तरह दूसरी जो एंटीरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इकोलाई, इसमें क्या होता है कि लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको पता है कि दोनों लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपो ओलिगोसेकेराइड जो इसमें लिपिड ए मौजूद होता है, लेकिन ओलिगोसेकेराइड का जो पोर्शन होता है इसमें प्योर शुगर होते हैं, और पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, रिपीटिंग शुगर साइड चेंज होते हैं। अभी ये दोनों बैक्टीरिया जो है निजीरिया गुनूरिया और निजीरिया मेनिंजाइटिस जो है, ये आपको पता है कि कल्चर मीडिया में, ब्लड मीडिया में क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ टॉक्सिक ट्रेस मेटल्स होते हैं और पेस्टिसाइड होते हैं। तो दोनों बैक्टीरिया ब्लड एगर पे ग्रो नहीं कर सकता। इसके लिए हम इसके लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं उसको हम चॉकलेट एगर कहते हैं। चॉकलेट एगर क्या होता है कि जब हम ब्लड एगर जो है उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे तो इसमें जो इनहिबिटर इनएक्टिव होता है, तो इसके बाद इस पर ये ग्रो कर। अभी दोनों बैक्टीरिया में बुनियादी फ़र्क क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि निजीरिया मेनिंजाइटिस में कैप्सूल होता है, इसके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है, और निजीरिया गुनूरिया में कैप्सूल मौजूद नहीं होता और इसके खिलाफ वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। पोर्टर ऑफ एंट्री जो है, आपको पता है कि निजीरिया मेनिंजाइटिस जो है पोर्टर ऑफ एंट्री इसका रिस्पिरेटरी ट्रैक है, रिस्पिरेशन के जरिए आप उसको स्नीजिंग कपिंग से हासिल करते हैं। और निजीरिया गुनूरिया जो है वो जेनिटल ट्रैक के जरिए बॉडी में एंटर होता है। ग्लूकोज फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो दोनों ग्लूकोज फर्मेंट करते हैं, और मल्टोज फर्मेंटेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेनिंजाइटिस में एम आता है। एम का मतलब है कि ये मल्टोज फर्मेंट करता है और गुनूरिया जो है वो फर्मेंट नहीं करता। अभी बीटा लैक्टामेज प्रोडक्शन, जो बीटा लैक्टामेज इंजाइम होता है, ये एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम रिंग एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, और वो क्या करते हैं, इस एंटीबॉडी को ब्रेक करते हैं। एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करता। तो निजीरिया मेनिंजाइटिस में कुछ स्ट्रेन है कि वो क्या करते हैं, बीटा लैक्टामेज प्रोडक्शन करते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जिस तरह की पेनिसिलिन है वो इसके खिलाफ फिर काम नहीं करता। और निजीरिया गुनूरिया जो है वो क्या है, वो कॉमन है, मतलब ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम निजीरिया मेनिंजाइटिस डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे।